हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ेंगे। माता देवहूति ने 3 प्रश्न किए थे और फिर भगवान 3 प्रश्न क्या थे? भक्ति योग के प्रकार को बताएं, जगत में जो जीवों की गति है उसको बताएं संसार के में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, और काल की गति को बताइए, काल के स्वरूप को बताइए। उसके बाद माता से पूछ रहे, हम ही से सब पूछेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो कह रहे अरे आप सूर्य के समान है भाई, इस संबंध में जो भी अंधकार वो आप नष्ट करने में सूर्य के समान है। अब उसके बाद मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्री कहाँ से आ गए? मम्मी और बेटे के बीच में दादाजी कैसे आ गए? ये मैत्री कहाँ से आ गए? शीतल माता जी मैत्री कहाँ से आ गए? मैत्री मुनि बता रहे ना विदुर जी। मैत्री जी विदुर जी को बता रहे, मम्मी बेटे की बात हो रही ना। उद्धव जी भी ले आया उद्धव जी ने गोपियों को भी ले आई आप विदुर जी उद्धव जी को बता रहे हैं तो देखिए बात ये है कि मैत्रेय और विदुर जी का ही संवाद है। और अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल प्रश्न इस सेंस में था कि विदुर जी इनके बारे में सुनना चाहते थे। मैथुनी सृष्टि जो थी, मतलब इनकी जो उनकी वंशावली थी स्वयंभू मनु की, उसकी सुनना चाहते। तो उसी क्रम में आप माता देवहूति के बारे में सुन रहे हैं, सुनते आए, बहुत समय से सुन रहे हैं। और उसी संबंध में अब उनको विराग हो गया है, उनको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान अपने बेटे से ले रही है और इस संबंध में सब बातें आ रही। जस्ट आप लोग को मैं ब्रशअप कर रहा हूँ कि बात क्या हो रही, मैत्रेय जी कहाँ से आ गए। तो मैत्रेय और विदुर जी की बात हम सुन रहे हैं। तो मैत्रेय उवाच, इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः, इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः, आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः, आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः, इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः, आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः, आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। श्री मैत्री ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ। कौन कुरुश्रेष्ठ? विदुर जी। क्यों कुरुओं में श्रेष्ठ हैं? कुरु हैं। कैसे कुरु हैं? इनके बाप का नाम बताइए। व्यासदेव जी। और मां का नाम बताइए। दासी। नाम पूछ रहे हैं भाई, डेजिग्नेशन तो ना पूछे। तो मां का नाम तो पता नहीं, तो गुरु कैसे हो गए? गुरु कैसे हो गए? ये तो सोचने वाली बात है ना। अब सोच रहे कि नहीं सोच रहे? तो देखिए ये आज तक हम लोग कभी सोचे इस पे? हम भी सोचे नहीं थे। ये तो इस पे बोलना भी नहीं था, बट ये पॉइंट है कि कुरु कैसे हो गए, द्रविड़ कुरु कैसे हो गए? ये मम्मी की साइड से नहीं, मम्मी दासी है और पापा तो ब्राह्मण है। व्यासदेव जी सत्यवती के पुत्र हैं और सत्यवती पत्नी हैं शांतनु की। तो उस सेंस में व्यासदेव जी का भी कुरु वंश से संबंध है। तो उस तरह से आप समझ सकते, इसीलिए इनको छोटे भाई जैसा मानते थे। यद्यपि क्योंकि ये अब दासी पुत्र हैं, मतलब शूद्र हैं, इस कारण से ये राज्य के अधिकारी नहीं है। इज नॉट अमेजिंग? टेक्निकली इज नॉट अ क्षत्रिय, तो कुरुवंशी है नहीं। लेकिन जो कुरुवंशी है नहीं उसे कुरुश्रेष्ठ कहा जा रहा है। जैसे अनंतपुर में आपको कहूं बंगालियों में श्रेष्ठ बंगाली, हम तो नॉर्थ इंडियन, हम तो उत्तराखंड के आप दोनों। और हे उत्तराखंडी श्रेष्ठ कालिया कृष्ण प्रभु, अब आवाज रहे कहेंगे अरे भाई हम लोग की तो लीनेज अलग अलग है ना। इज इट नॉट? और मुझे आप कहे अफ्रीकन में श्रेष्ठ नहीं भाई, ये तो कुछ मैच नहीं कर रहा ना। आप कभी सोचे इस तरह से? क्या कारण हो सकता है? सिंपल, महाभागवत है, महान भक्त हैं इसलिए। महाभागवत विदुर जी हैं, आप सब जानते हैं, यमराज जी के अवतार हैं, महाजनों में आते हैं। तो उनका कुछ कुरुओं से संबंध श्रेष्ठ तो है ही, है ना, स्वीकारने बात। हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले।
अब आप देखिएगा कि चक्रवर्ती पाद इस पे टीका किए नहीं है, और भावार्थ दीपिका केवल एक शब्द पर टीका है कि श्लक्षणा शब्द का अर्थ सुंदर है, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य इस पर समझा रहे हैं और बहुत अच्छा है, इज वेरी नाइस, वंडरफुल। देखते हैं अन्वय, देखिए। कुरुश्रेष्ठ, हे विदुर जी, इति इस प्रकार मातु अपनी माता के श्लक्षणम भद्र या सुंदर वचन की प्रतिनंद्य प्रशंसा करके, या उससे प्रसन्न होकर के, प्रतिनंद का प्रपद अर्थ क्या लिए, स्वागत करते, वही अर्थ है, प्रशंसा करते हो कि आपने बड़ा अच्छा कहा। महामुनि यानी महामुनि कपिल जी करुणा यानी दया से आदृत द्रवीभूत हो गए और प्रीत प्रसन्न होकर ताम अब भाषा अपनी माता से बोले। अब एक प्रश्न है कि 3 प्रश्न किए, 3 प्रश्न है ना, 5 तक, और 3 प्रश्न और प्लस कुछ बोली हैं माता देवहूति, भगवान तो बोली नहीं। और इसके बाद भगवान बोलना शुरू करेंगे और उसका उत्तर, अपनी माता का उत्तर देना शुरू कर देंगे। तो प्रशंसा कब किए? इति एक है ना प्रश्न सोचने वाला, इति मतलब इस प्रकार, किस प्रकार, कब प्रशंसा किए? तो काले कृष्ण प्रभु एक अच्छी बात कह रहे हैं कि चेहरे से प्रशंसा की, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। या हो सकता हो कि कुछ बोले हो सकता है कुछ बोले जो यहाँ पे लिखा ना गया हो, लेकिन ये आपके जो बोल रहे हैं ये काफी क्लोज मतलब पॉसिबिलिटी लगती है कि बड़े प्रसन्न हुए। कभी कभी स्वागत आप वाणी के बिना भी कर सकते हैं कि नहीं? ओ मतलब इतना भी नहीं, ओ से कर, मतलब यू डोंट इवन स्पीक, बाय जस्ट जेस्चर यू बिकम वेरी, यू इनवाइट अ पर्सन। आप लोग अगर परम पूज्य वृंदावन चौधरी महाराज का पॉडकास्ट देख रहे हो या देखे हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। माता जी जब कोई असंगत प्रश्न करती हैं तो महाराज का चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और महाराज बोलते हैं हम आपके इस प्रश्न से सहमत नहीं है, आपके प्रश्न को हम स्वीकार कर लें। माता जी ने कहा, क्या नाम था, सुदेवी देवी माता जी कहती हैं कि गोपियों, दशम स्कंद में सुनते हैं कि वर्णाश्रम को गोपियों ने त्यागा तो हमें भी त्यागना चाहिए क्या? तो महाराज बोले अब आपकी बात पे हम स्वीकार कर लें कि केवल दशम स्कंद में, प्रथम स्कंद में भी तो नारद जी बोल रहे हैं कि त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम भुजम हरे। तो व्हाट आई नोटिस इज कि अब वो आपके प्रश्न का स्वागत कर रहे हैं। कोई भी वक्ता प्रसन्न है या खिन्न है वो उसके चेहरे से समझ में आ जाता है। स्वीकार है ये आप लोग का अनुभव है कि नहीं? यद्यपि जनरली प्रश्न नहीं करते हैं आप लोग, इसलिए बचे हुए हैं लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है इस प्रकार से। कभी आप एकदम अच्छे संकल्प लेकर के प्रश्न किए हैं, आपके मन में जेन्युइन इंक्वायरी भी है, लेकिन अब वक्ता उसको पसंद नहीं करता है, उसको स्वागत नहीं करता है। He may just not even speak something. ये क्यों प्रश्न कर दिया, है ना? तो जैसे भी किया हो, अब हो सकता है एक्सप्रेशन से किया हो सकता हो, कुछ बोला हो। इति इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर उनकी प्रतिनंद, उनकी अभिवंदना करके, उनकी प्रशंसा करके महामुनि यानी महामुनि कपिल भगवान आब भाषा बोले। कुरुश्रेष्ठ यहाँ पे संबोधन है विदुर जी को। क्यों बोले? ताम प्रीतः, उनके प्रति यानी अपनी माँ के प्रति वह प्रीति से युक्त थे और करुणार्दितः, करुणा से उनका चित्त द्रवीभूत हो गया था। अब एक प्रश्न है कि करुणा से क्या माता देवहूति ऐसी दयनीय अवस्था में थी कि उनके प्रति भगवान को ऐसी करुणा हो? करुणा आई किसके ऊपर? तो माता देवहूति का जो पिछला श्लोक का बात थी वो हम सब लोगों पर है जो अब अज्ञान में तो पढ़े हैं, लेकिन अज्ञान में और बढ़ने वाले ही कार्यों को किए जा रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी बैड। कोई व्यक्ति बीमार है, ऐसे ही दया का पात्र होता है, और अब अज्ञान में वही चीज करता जाए जिससे उसकी बीमारी बढ़े, तो वो और दया का पात्र है। तो वो भगवान की बात को, भगवान का सहज रूप से जीवों के प्रति सहज करुणा है, अब उसको और उकसा जाए। देखिए, जब किसी का संबंध सहज होता है, सहज रूप से माँ का बच्चों से स्पेशली, मान लीजिए अब कोई व्यक्ति कहे कि आपका बच्चा इतनी कठिनाई में है, तो क्या कुछ चित्त में परिवर्तन नहीं आएगा? कुछ भावना और उमड़ नहीं जाएंगी?
अगर आप लोगों को ऐसा अनुभव हो कि कोई व्यक्ति अपने दादाजी से, चाची से नहीं बट दादाजी से या किसी अपनी माँ से बहुत आसक्त था, अब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका कोई नाम ले लेता है, उनके बारे में कुछ बोलता है, तो चित्त में कुछ आता है ना, कुछ फीलिंग्स आती है कि नहीं? मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि सुनने का प्रभाव पड़ता है। माता देवहूति के शब्दों का प्रभाव भगवान पर भी पड़ा। सो यू डोंट थिंक, वी शुड नॉट थिंक कि शब्दों का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। वो शब्द हैं क्या? सामने आपके लिखा हुआ है कि करुणार्द्रता, वो सुंदर वचन को सुन करके भगवान में करुणा प्रकट हो गई। करुणा है ऐसे, लेकिन और मैनिफेस्ट हो गई। एक और इंटरेस्टिंग बात कि भगवान की जो सारे वचन आप सुनने वाले हैं, वो उसका सोर्स क्या है? मैं समझाता हूं आपको सोर्स के मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोगों ने पेट्रोल तो भरवाई होगा, आप लोग ई बाइक तो नहीं यूज करते हैं, तो अब उसका जो सोर्स है, उस बम्बे से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। सोर्स अंदर, मतलब अंदर क्या भरा हुआ? पेट्रोल भरा है, और उससे भड़ 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 करके पेट्रोल निकलता है। और झरने से भी तो पेट्रोल निकलता है ना। तो अंदर जो समझ रहे, जल प्रपात, इस समय गर्मी है, कहीं अब झरने के पास हो, जो ठंडी ठंडी वो बूंदे गिरती, कितना सुहावनी लगती। तो कोई घाम समझते हैं ना, घाम उसको लग रहा हो परेशान, और झरने के पास आएगा तो वो कितना सुखमय होगा, क्योंकि अंदर क्या भरा? वो ठंडा ठंडा पानी। आर एबल टू फॉलो दिस? आप लोगों ने अनुभव किया गर्मी के समय में हरिद्वार में गंगा जी के पास? कभी अनुभव किए ऐसा? हम लोग गए थे ना गर्मी में, तो दवाई के लिए देने के लिए गए थे, बट सो प्लीजिंग। तो वो भगवान की जो करुणा है, मैं झरने वाले एग्जाम्पल समझ पा रहे मैं क्यों दे रहा हूं? जो भगवान के अंदर में हृदय में करुणा है, वो किस रूप में प्रकट हो रही है? वर्ड्स। वो जान रहे हैं कि जीवों का अज्ञान बिना सुने नहीं जाएगा। प्रमाण आप जानते हैं, भगवद गीता में भगवान के साक्षात सामने हैं अर्जुन और शोक कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। भगवान के सामने व्यक्ति है, ऐसे लाइक टॉक, फेस टू फेस टॉक, एंड स्टिल ही इज लैमेंटिंग। और लैमेंटेशन कैसे गया? जब भगवान बोले। ये बहुत अमेजिंग बात है भाई, बहुत अमेजिंग बात है। आर यू एबल टू अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? देखिए बड़ी मजेदार बात है। मुझे ये नहीं पता रियली कि सामने वाले का ज्ञान कितना है, लेकिन भगवान तो परमात्मा है, वो जानते हैं कि क्या बोलने से क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ही विल स्पेसिफिकली डू सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ मर्सी। ऐसा एक एक बात बोलेंगे कि वो हर बात हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करने वाली है। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस कि भगवान करुणामय है, लेकिन करुणा से और उनका हृदय भीगा हुआ है, और बड़े प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, यद्यपि जानते कि ये बात यद्यपि सतयुग में बोली जा रही है, लेकिन वह अब एक दिन 23/5/2026 सप्तम वैवस्वते है ना, छठे वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग के, क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो वैवस्वत मनवंतर बोल रहा हूँ, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कल युग में 26/5/2026 को बोली जाएगी। और इसके बीच में कितने लोग सुन करके उद्धार कर लेंगे। दिस इज ऑल वेरी नाइस। सो जो वो बोल रहे हैं, तो आगे के सारे समय को सोच करके बोल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बात स्वयंभू मनु के समय में हुई थी, वेरी लॉन्ग बैक। तो इससे अब समझ रहे हैं कितने जीवों का उद्धार हो गया? आप ही का उद्धार हुआ है केवल? नहीं, इस पे ये भागवत केवल एक ही बार रखी जाएगी? नहीं, हर बार कलयुग में भागवत रखी जाएगी, जरूर ये प्रसंग आएगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस इज इटर्नल ट्रूथ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्न किया कि अब आगे आने वाले सभी जो अज्ञानी जीव है, उन सब का उद्धार करने का मुझे मौका मिल रहा है। ही इज वेरी हैप्पी, और करुणा से उनका हृदय द्रवीभूत, और वो करुणा ही उनके मुख में, उनके वाणी में प्रकट होगी। ये समझ लेना चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, श्लक्षणा शब्द का अर्थ सुंदर है, अर्थात ऐसे प्रश्न जो न सिर्फ केवल अपने कल्याण के लिए हों, बल्कि जगत कल्याण के लिए। अगर आपको याद हो, दूसरे संत की शुरुआत में क्या बोले थे? भवद भी लोक, क्या तो शब्द होता है, साधु करके। आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं, क्योंकि सभी लोगों के कल्याण के लिए हैं। मैं भूल रहा हूं क्या श्लोक था। और फर्स्ट कैंटो का 2nd अध्याय की शुरुआत में भी इसी प्रकार से प्रश्न किया, उनका साधुवाद किया गया कि मुनिया साधु पृष्ठुहम,
ये शुरुआत है प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय, देखिएगा 1.2.12 में देखिए, मुनयः साधु पृष्ठुहम भवद्भिर्लोक मंगलः यत् कृतः कृष्ण संप्रश्ने येनात्मा संप्रसिद्धति। यही श्लोक है ना, 1.2.5। तो कह रहे हैं कि मुनया साधु पृष्ठुहम, यानी कि सुखदेव सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि से कह रहे हैं कि हे मुनियो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुनयो साधु पृष्ठुहम, क्यों? भवद भी, आप लोगों के द्वारा पूछा गया, भवद भीर लोक मलम, क्योंकि इससे लोक का मंगल होगा। देख रहे हैं प्रसन्नता, इज इट नॉट सेम चीज? कैसे लोगों का मंगल होगा? तो कह रहे हैं यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो कृष्ण के संबंध में है। ये नात्मा स्वयं प्रसिद्धि, जिसके द्वारा सभी की बुद्धि, मन, आत्मा सब प्रसन्न होने वाला है। आई होप यू आर कटिंग द पॉइंट। 2.1.1 जरा बताइए, का माइक दीजिए। हाँ, वरियान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वरियान एष ते प्रश्न, हे परीक्षित महाराज, आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, प्रीता, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? कृत लोकहितम नृपा, यह सभी लोगों के हित के लिए। और नृप शब्द का मतलब क्या है? मनुष्यों का पालन करने वाला। बड़ा सुंदर अर्थ है। पहले जब राजा थे तो आप मनुष्यों का पालन राजा के रूप में करते थे, अब आप आने वाले सभी मनुष्यों का पालन इस प्रश्न के द्वारा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। और कह रहे हैं कि न सिर्फ मेरे द्वारा बल्कि आत्मविद सम्मताम पुंसाम, जो आत्मविद है, आत्मा के तत्व को जानने वाले, उनके द्वारा ये सम्मत है। सम्मत का मतलब एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड भी है और सैंक्शन। यस, सैंक्शन नहीं, सैंक्शन डजंट केयर, बहुत अच्छा बोलते हैं ना जो आप, अनुमोदित, यस दैट्स अ वर्ड। आप संस्कृत सीख गए राधिका प्रभु, वेरी गुड, अनुमोदित किए हुए। और फिर कह रहे हैं कि श्रोतव्यादिषु यह पर, जो जितने भी सुनने वाले टॉपिक है उनमें ये प्रश्न ही सर्वश्रेष्ठ है। आपने प्रश्न किया कि क्या सुनना चाहिए, यही प्रश्न करना चाहिए। यही प्रश्न ये बहुत सुनने लायक है कि क्या सबसे अच्छा है सुनने के लिए, तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि जो अच्छा प्रश्न है, जिसका संबंध श्री कृष्ण से है, जिससे श्री कृष्ण की रिमेम्बरेंस होती है, उससे लोगों का कल्याण होगा। तो ये जो प्रश्न किए हैं माता देवहूति ने, भगवान की भक्ति के संबंध में है। तो भगवान की भक्ति के बारे में बात होगी, तो इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न है। इसलिए ये श्लक्षणा अर्थात सुंदर है। तात्पर्य, एक और इंटरेस्टिंग बात है, बेहुदा क्या है भी समझ लेना चाहिए व्यतिरेक भी समझ लेना चाहिए। जिस प्रश्न का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है वो अश्लक्षणा है। आप चेक करना कि हमारे पूरे दिन में अनेक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या है, वो क्या है। तो आप नोटिस करेंगे कि सामान्यतः उन क्यूरियोसिटी का कल्मिनेशन, पर्यवसान भगवत भक्ति में नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और धीरे धीरे जैसे आप भगवान की भक्ति में से हम लोग शुद्ध होते जाते हैं, देन स्लोली यू रियलाइज कि वो प्रश्न जो है उनका पर्यवसान भगवान में होने लगता है। एंड दैट इज कॉज ऑफ कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। समझ में आया मैंने क्या कहा? जो प्रश्न है उसके बाद आप उसका उत्तर सोचेंगे, और वो प्रश्न अगर कृष्ण संबंधित है तो आप किसके बारे में सोचेंगे? कृष्ण के बारे में सोचेंगे। यू विल बी हैप्पी। तो वही क्यूरियोसिटी संतोषजनक होती है जिसका संबंध श्री कृष्ण से हो। तात्पर्य, भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थी जितनी कि पतित बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थी। दिस इज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लेक्चर में कहते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को कोट करके कि a devotee is not interested in his chanting of Hare Krishna, he is more concerned about other chanting Hare Krishna। आप लोग कथा तो पता है ना रामानुजाचार्य जी वाली, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अब इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि वो जानता है कि नाम से मेरा तो उद्धार होगा, लेकिन अन्य लोग बच ना जाएं नाम के कृपा से। दैट्स अ मूड, दैट्स अ मूड। वो जानता है नाम तो सीमित कृपा करने वाला, हरे बोला, राम बोला, उसी से पार हो जाएगा, एक बार बोलने से ही पार हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग उत्साहित होकर के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। ये जो अपना भजन की बात हो रही है, उससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते।
आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देख लीजिएगा। अपना भजन करना जरूरी है ताकि वी बिकम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग द मैसेज, लेकिन अपना भजन केवल अपने लिए होता है। स्वीकार है ना? नहीं। बस जैसे हम अपना खाना खा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग भी खा लेते हैं, लेकिन अब कोई ये सोचे कि दूसरों का भी पेट कैसे भरेगा, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? काले कृष्ण प्रभु, आप समझ रहे हैं ना बात? ऑब्वियसली आप नहीं खाओगे तो दूसरे कैसे खिलाओगे, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन ये कल्चर नहीं। आप जानते हैं कल्चर वास्तविक क्या है गृहस्थी में? आप खाना बनाइए, पहले बार हल्ला कीजिए कि कोई भूखा है मेरे अलावा, कोई भूखा है, कोई भूखा है, 3 बार, उसके बाद घर में घुसिए। तब अरे हम भूखे रह गए तो फिर बना लो, उसका फिर बाहर जाओ, फिर बोलो कोई भूखा है, कोई भूखा है, भूखा है, फिर अंदर आओ। बट आप इस श्रीमद् भागवतम में ये जो आउटवर्ड कॉन्शियसनेस है ना कि आप दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, इसको बार बार अप्रिशिएट किया गया, बार बार अप्रिशिएट किया गया। और एक बड़ी मजेदार बात है, तो अब आप प्रश्न करेंगे हम दूसरों के लिए ही चिंतित रहेंगे तो हमारी समस्या का सॉल्व कैसे होगी? आप ये बताइए कि जब दूसरों की समस्या सॉल्व करने के चक्कर में हैं तो आप अपनी समस्या के बारे में सोच पा रहे हैं और माया के बारे में सोच पा रहे हैं? आप कभी विचार करना, हमारा तो बहुत बार अनुभव है कि जब हम प्रीचिंग के लिए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कुछ नहीं होती माया। देयर इज नॉट इवन ए सेकेंड टू वेस्ट। इतने सारे कार्य कर रहे थे, क्यों करना? मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। ये प्रसाद बनाना, ये व्यवस्था करना, वो करना, ये करना, वो करना है। You actually come out of Maya when you're thinking how others will come out of Maya. Please accept या विरोध जो भी कुछ करना चाहते हैं। जब मैं ये सोचूं कि सामने वाला कैसे भागवत पढ़ेगा, तो मैं माया के कौन से तत्व पे विचार कर रहा हूं? It's very very amazing, very amazing। जब दूसरों को माया से बाहर निकालने के लिए आप सोचेंगे, you're not in Maya। क्या कहते हैं? विचार है, विचार। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अनलेस अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग टू नॉन डिवोटीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर होल्डिंग ऑन। इतना ज्यादा बाहुल्यता है कृपा का कि सबको बांटना है, कहां तक होल्ड करेंगे आप? मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, हम यहां जाते हैं, गेंदा खरीदते हैं, गेंदा सस्ता होता है, वो 1 किलो से कम देता ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? तो इनके पीछे लग जाता हूँ करना मत प्रो को, भी आप भी ले जाओ, हमारे फ्रिज में जगह ही नहीं है इतना होल्ड करने की। कुछ समझे बात? इनके भगवान के पास ही चले जाएं फूल। ये सोचते होंगे प्रभु जी का, अरे भाई वो देता ही नहीं, आप जाके दो, आधा किलो नहीं देंगे ही नहीं, उतनी कृपा देता ही नहीं, 1 किलो लेके जाओ कम से कम। इट्स हाउ इट इज। सो मच इज देयर। और एक कुछ सीक्रेट यही बता दे रहा हूं, आपके पास एक फल, आनंद प्रभु, मैं आपको एक मैंगो दूंगा, उस मैंगो को मैं 2 भाग करके एक मम्मी को दे दिया और एक वैष्णवी को दे दिया, आपके पास कितने बचे? नहीं, एक का आपने 50-50 कर दिया, एक वैष्णवी को दे दिया, एक मम्मी को दे दिया, आपके पास कितना बचा? कुछ नहीं। ये है मटेरियल लॉजिक। लेकिन आध्यात्मिकता में मान लो भगवान का प्रेम का फल है, आपने एक चाचा को दे दिया, वरुण प्रभु को, एक मम्मी को दे दिया और वैष्णवी को दे दिया, तो जितने लोग को दिया उतना डबल आपके पास बढ़ जाएगा। ये समझे? दैट्स हाउ इट इज एंड यू विल एक्सपीरियंस इट। खाली बोलने की बात नहीं है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। इसी पे मैं विचार कर रहा था। मन मना तो सुना है आपने, एक इंटरप्रिटेशन ये भी है ना कि मेरे मन वाले हो जाओ। स्वीकार है? जैसे मैं सोचता हूं वैसे तुम भी सोचना शुरू कर दो। अच्छा, जैसे श्री कृष्ण क्या सोचते हैं, काहे गीता बोले? ताकि जीवों का उद्धार हो जाए। तो जैसे कृष्ण सोच रहे हैं, जीवों को देखते हैं, उनको करुणा करते हैं, उनका उद्धार के बारे में सोचते हैं। इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग, आर यू नॉट थिंकिंग ऑफ कृष्णा? बी प्लीज टेल मी। मैं समझाता हूं। मान लीजिए काले कृष्ण प्रभु, आप ओसामा बिन लादेन के कैंप में होते, तो आप, अब तो बेचारा मर गया, लेकिन जैसा आतंकवादी लीडर सोच रहा है वैसे उसी की परंपरा में चेला सोचता है कि नहीं? तो वो जब उसी की परंपरा में सोच रहा है तो वो लीडर के बारे में नहीं सोच रहा है कि लीडर हमारा क्या चाहता है। कैच किया ये? अरे त्रिगुणातीत की बात नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ साम्य तो नहीं बिठा रहे हैं। ये सुना है कि आपने जुमला, तुम लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो? ये सुना आपने? So your mind should align with Krishna, then we will be happy।
आप ये देखिए कि मान लीजिए मैं कुछ सोच रहा हूं और आप भी वही सोच रहे हैं, तो खुशी होगी कि नहीं होता ये? अच्छा, अब कभी कभी वेद बांधने को बोलता हूँ आप ये बनाइए, हम भी प्रभु जी आज यही सोच रहे थे। हमने कहा अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सो कभी कभी ऐसा होता है, फ्रेंड्स लाइक गेट सिंक इन सिंक, यू इन सिंक विद कृष्णा कारुणिका। भगवान इसको बोले हैं, हम लोग सुन चुके हैं ना, तितिक्षभा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम इत्यादि साधुओं के गुणों के बारे में बता चुके हैं कि नहीं? वो 3:25-25 के बाद वाले श्लोक हैं, 26 में देखिएगा, 27 में देखिएगा। सो कृष्णा अप्रिशिएट दिस वेरी वेरी एक्सॉल्टेड क्वालिटी, करुणा। भगवान इस जगत की पतित आत्माओं पर सदैव कृपालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने के लिए वे या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर आपको बताऊंगा। देखिए, श्रील प्रभुपाद अन्यत्र कहीं तात्पर्य में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, माता जी, प्रभु जी, कुछ भी, एनी जीव, किसी भी जीव को भक्ति में सहायता दे रहा है, तो वो भगवान के अंतरंग पार्षदों के समान ही भगवान को प्रिय है, जैसे कि ब्रह्मा जी और शिव जी। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। प्रमाण भगवत गीता। जो भी इस ज्ञान को दूसरों को दे रहा है, उससे अधिक प्रिय ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। सब कोई देखिए, जहां आपको विरोध हो तो आप लोग मुझे बता देना। मैं आई सी द चैट्स, बट राइट नाउ लेट मी स्पीक व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक हियर। तो अब आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये मेरा एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव सा ईयरफोन है कि अनंत प्रभु आप ये राधिका प्रभु को दे देना, तो मैं आप पर अनंत विश्वास कर रहा हूं तब ना बोलूंगा। स्वीकार है ये बात? डज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज हियर? तो भगवान भक्ति की महिमा आपके हृदय में प्रकाशित करेंगे तब ना प्रचार करोगे। आप प्रचार क्यों करोगे? इसीलिए ना क्योंकि भक्ति खराब है ना? कुछ कैच किया, भक्ति का कुछ रिजल्ट आपको मिला, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया, यानी कि भगवान अंदर से कुछ कृपा दी आपको, अग्रीड? तब ना आप आगे बढ़ाएंगे। खाली फर्जी प्रचार कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग देखिए, यू चैंट हरे कृष्णा। सो व्हेन कृष्ण's मर्सी डिसेंड्स इन द हार्ट, हृदय में अवतरित भगवान की कृपा होती है, तो व्यक्ति, भगवान ने उस पर कृपा करी, वो ईमानदारी से भजन किया तो भगवान ने कृपा करी, वो भगवान का विश्वास पात्र है, हुआ है, तभी वो इस प्रकार की भक्ति को दूसरों को दे पा रहा है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति से श्रेष्ठ कोई वस्तु है नहीं। तो जब किसी को भक्ति दी जाएगी तब ना वो आगे भक्ति पास करेगा, नहीं तो कहेगा अरे यार वो देखो ऐसा सेटिंग कर लो, अमेरिका चलते हैं, यहां से इस्कॉन से में वीजा लग जाता है कभी कभी अमेरिका जाने का, बहुत लोग को लगा भी है। तो जो प्रीचिंग कर रहा है वो भक्ति में इंटरेस्टेड है, उसको नाम जप में कोई रुचि होगी, उसको, क्या मैं कुछ समझा भी पा रहा हूं? आप सबसे दुर्लभ वस्तु किसी को देते हो, किसी को सामर्थ्य प्रदान कर रहे हो देने के लिए, तो वो आपका विश्वास पात्र होगा तब ना दे रहे हैं। तो इसको आप वहां से लीजिएगा, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यमाया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु पदवीं परस्य, वही व्यक्ति, सुत गोस्वामी जी कहे सवेद, वही व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? सवेद धातु, धातु अर्थात विधाता, भगवान की पदवी, पदवी मतलब स्थिति को, दिव्य स्थिति को, वही व्यक्ति जानता है। किसकी? परस्य, जो दिव्य है, जो जगत के परे है। तो जगत के परे तो ब्रह्म भी होता है। कहते नहीं, रथांग पाणे, जो रथ के अंग अर्थात पहिए को अपने हाथ में धारण करता है, नॉट ऑन पिंकी बट हाथ में धारण करता है, इसमें श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति को वही व्यक्ति समझ सकता है। कौन? तो कह रहे हैं सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, जिनका वीर पराक्रम, उनकी स्थिति को समझना बड़ा कठिन है, उसका कोई अंत ही नहीं है। यो माया संततयानुवृत्त्या, जो अमाया निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से एक, संततया निरंतर, और अनुवृत्ति भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है, तो भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों की गंध को पकड़ता है। अर्थात भगवान के चरण कमल हैं, उनसे आने वाली गंध यानी कि भक्ति के सुख का अनुभव करके विषयों से उसका मन विरक्त हो जाता है, और यही उपदेश वह दूसरों को देगा। यू कांट प्रीच अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति। कुछ समझ में स्वीकार है ना सब लोगों को?
आप लोग भी कुछ लोगों को बताए होंगे कि आइए भक्ति में आइए, क्लास में आइए, तो अच्छा लग रहा है तब ना। या ऐसे ही मान लीजिए किसी को नहीं भी लाए, आप कहाँ ले लाती हैं बच्चों को? आप निशा माता जी, अगर आप बोर हो रही होती लगातार तो बच्चों को लाती, यह विश्वास होता ये एकदम गलत बोलता है साधु, तो लाती बच्चों को पकड़, चलो चलो सुनो सुनो, प्रीचिंग हो रही है कि नहीं। मैं भी फोर्स, अब तो फोर्स भी नहीं होते, बच्चे प्रेम से बहुत समझते हैं। क्यों भाई अनंत समझते हैं? हाँ देखो समझदार बच्चा, ही अंडरस्टैंड्स। अच्छा, और ये भी देखिए, ना ला पाए, मन में होता है ना कि यार सबको सुनना चाहिए इसको, क्यों भाई राधिका ब्रो? तब तो कुछ भगवान आपको भक्ति का सुख दे रहे तब तो ये बात समझनी चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भगवान आते हैं और अगर खुद नहीं आते तो अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके प्रति सौदय रहते हैं। किनके प्रति? बद्ध जीवों के प्रति। अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु हो उठता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दिस इज वेरी नाइस। देखिए प्रभुपाद जी एक बहुत सिंपल सूत्र, हमको सूत्र सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद सूत्रस, एक जगह आप देखना, प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्णा। यहां अच्छा ये चीज बताइए कि माता देवहूति करी क्या? पत्ता खा के बैठी हुई हैं, शीर्षासन लगा के पूछ रही हैं। कोई ऐसा स्पेशल अभी तक आपने देखा कि माता देवहूति बहुत तपस्या की हो? अभी तक जितना भी डिस्कशन, अगर किसी को कुछ भी याद है तो आपने देखा कि माता देवहूति कहाँ बहुत प्रश्न, मतलब बहुत तपस्या कर रही है? ये प्रश्न कहाँ हो रहा है? जंगल में हो रहा है ना, हर जगह। हाँ, वरुण प्रभु कुछ घर में, 1 BHK में, स्टूडियो में, अरे महल में हो रहा है। आप लोग को झंझोड़ना पड़ता है, याद रखिए कि कहाँ हो रहा है। तो जो व्यक्ति महल में बैठा हुआ है, कंफर्टेबल इज इट नॉट, बट सिंपली बाय फ्यू वर्ड्स, 4-5 श्लोक, 5 श्लोक बोलिए ना, 5 श्लोक बोल के भगवान के हृदय को करुणा से आर्दित कर दिया। जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ वर्ड्स, जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ इंटेंशंस। और वो नेचुरली शी इज फीलिंग कंपैशन। वो देख रहे हैं कि जीव कितना दुख में। और एक और भी कारण है देखने का, क्योंकि वो देख चुकी है सारा नौटंकी, मतलब सेंस, महल बना, यहां घूमे, ये घूमे, लेकिन 2 कौड़ी की संतुष्टि नहीं मिली। और वो तुलना कर रहे कि ऐसे महल, भले लोगों को ऐसे महल ना मिले हों, लेकिन जो छोटे वाले हैं उसको भी पा करके वो सोच रहे हैं हम सुखी है। ये भी तो है ना उनकी भावना कि कैसे अज्ञान में पड़े हुए हैं जीव। आपको याद आ रहा है, असत इंद्रिय तर्षणात, मैं थक गई हूं इन असत इंद्रियों के तर्षण से, तो भी तो वो भगवान के पास आई। तो ये जो भावना है, ये समझिए, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवन, ये सिद्धांत है भक्ति का। जीवों पे दया करने की भावना होनी चाहिए, वैष्णव की सेवा की प्रति सेवा भावना होनी चाहिए, नाम जप में रुचि होनी चाहिए। ये सिद्धांत है। हम लोग हरि नाम चिंतामणि में स्पष्ट पढ़ चुके हैं। ये 3 चीजें पकड़ के चलनी चाहिए। याद हो रहा है? जीव रुचि, सॉरी नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। और इसको सीधे एक और एंगल से आप समझ लीजिए। नारद जी बताते हैं भगवान को जल्दी संतुष्ट करने का तरीका क्या है। जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रखिए, खुश रहिए। एक, सभी जीवों पे दया कीजिए और सारी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कीजिए। सो दिस कंपैशन फॉर अदर लिविंग एंटिटीज इज वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। ये बात है। तो ये चीज पकड़ना है। बाकी जो कोई तपस्या के संबंध में वो कीजिए, बाकी फर्जी तपस्या मत कीजिए। डजंट वर्क लाइक दैट। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतितात्माओं को भगवत गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। नोट किया प्रभुपाद जी के शब्द? वो उठा पाए या ना उठा पाए, केवल प्रयास से प्रसन्न कर देते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्योंकि जरूर कभी कभी लोग इतने भारी होते कि उठते नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं उठ पाते, सुबह नहीं उठ पाते ना। तो आप सब जानते हैं कि सुबह उठ जाएंगे तो माला भी उठ जाती है और हो जाती है, लेकिन कुछ हम देख रहे हैं कि नहीं उठ पाते लोग। हम भी एक जमाने में नहीं उठ पाते। आई वाज जस्ट शेयरिंग विद मदर रेवती कि एक जमाने में बिल्कुल नहीं उठ पाता था मैं, बट बाय कृष्णस मर्सी वी आर एबल टू वेक अप नाउ। उस समय वक्त हमको छोड़ दे जाए, मर जा करके, तो और हम वहीं मरे रहे थे। वी शुड बी हेल्पफुल
प्रभुपाद से एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद प्रीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लोग सुनते नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, व्हेन डिड आई टेल यू इट वाज इजी? इट्स नॉट इजी, बट वी हैव टू बी पेशेंटली रिपीटिंग द वर्ड्स। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत सदय हैं, तो वे प्रसन्न हुए और वे उन पर अत्यंत कृपालु हो गए। अब ये अगला श्लोक तो हम आज नहीं ले पाएंगे, वो जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, वो कल देखते हैं। कल सुबह पढ़ा दूंगा, या फिर कल सुबह नहीं, शाम को पढ़ाएंगे, शाम को ही चलता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। मन में प्रशंसा किए होंगे, हाँ, दैट इज देयर। शीला हरदास ठाकुर ऑल्सो टुक वरीड ऑफ महाप्रभु, यस। फॉल्स ईगो में अराइज दैट आई एम प्रीचिंग, इज इट पॉसिबल? At least false ego is not arising that I am in Maya, I am in Maya. Yeah, I am watching TV. कहाँ पे false ego नहीं आता है? मैं कर रहा हूँ। देखिए, जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आप समझ में आता है कि आप ये नहीं कर रहे हैं। मैंने इस क्लास की शुरुआत में बोला था कि हम 6 और 7 डिस्कस करेंगे। कितना डिस्कस कर पाए? 6। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो हम सोच के आते हैं वैसा ही हमेशा नहीं बोलते हैं। इट इज नॉट ओनली मी दैट आई एम स्पीकिंग। मैंने तो कितनी बार देखा है कि जो सोच कभी कभी श्लोक कठिन होता है तो क्लास में समझ में आता है, तब कौन समझा रहा है? कृष्ण, बिकॉज भगवान प्रसन्न है, इसलिए हमको पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है। अब इसमें अभी मैं आपको इतनी बढ़िया बात बताऊं, मैं इतनी कृपा हुई ठाकुर जी की। ये किंडल है, हम जानते हैं किंडल है, तो मेरी एक ग्रंथ खत्म हो गया, भक्ति सुंदर। मेरे को कृष्ण बुक पढ़ने का मन था, तो भगवान आइडिया हमने कैसे मिलेगी, कहाँ से होगा, इतने भगवान आइडिया दे दी कि RTF से अपलोड कर दो, हो जाएगा, बस आ गया। अब मैं कल कृष्णा बुक पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं, सिंपली बाय रीडिंग दिस कृष्णा बुक लव ऑफ गॉड विल फ्रक्टिफाई। आई हैव हाईलाइटेड दिस। अभी वो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बोलते हैं, कितना आसान है ना। और तुरंत मेरी स्प्रिया होगी, मेरा विजुअलाइजेशन होगा कि मैं भक्तों को बिठा रहा हूँ, आप लोगों को बिठा करके पढ़ा रहा हूँ कृष्णा बुक, सिंपली बाय रीडिंग दिस कृष्णा बुक। प्रभुपाद गोलोक के पार्षद हैं और उन्होंने बोला है, वो खुद सुन रहे थे कृष्ण, वो सुनते थे कृष्ण बुक, और उन्होंने कहा कि क्या नाम उनका, प्रभुपाद जी के सेवक, हाँ, श्रुतकीर्ति प्रभु को कहे कि अगर तुम उसका एक पेज भी पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल है। यस प्रभुपाद। नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो भी तुम्हारा जीवन सफल है। यस प्रभुपाद। नहीं, एक लाइन पढ़ोगे तो भी सफल है। यस नहीं, एक शब्द पढ़ोगे तो जीवन सफल है। प्रभुपाद, ये देखा जाता है कि जब अपने ग्रंथ कोई लिखता है तो उसे नहीं पढ़ता है, लेकिन प्रभुपाद जी खुद अपने ग्रंथ पढ़ते थे। क्यों? तो प्रभुपाद स्पष्ट बोले कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, ये साक्षात कृष्ण लिखे। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, सब जानते इस बात को, कि ये तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ये प्रभुपाद, मतलब आपको ये कृष्ण ने डिक्टेट किए हैं ऐसे करके। इससे पहले प्रभुपाद ने कुछ उत्तर देते तो उनके कुछ डिसाइपल्स ने कहा, नो, एक्चुअली प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भगवान अंदर से इंस्पायर कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते, व्हाई यू आर स्पीकिंग, कृष्णा इज डिक्टेटिंग एंड आई एम राइटिंग। समझते हो, सेक्रेटरी की तरह होता है ना, ऐसे, हाँ भाई ये बोलो तो लिखते जा रहे हैं, ऐसे करके। ऐसे व्यक्ति हैं प्रभुपाद। वी शुड बी हैविंग फेथ फॉर दिस। तो हमको तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये कृष्णा, ये लाइन हमको स्टिक कर गई, सिंपली बाय रीडिंग दिस बुक लव ऑफ गॉड विल फ्रक्टिफाई। तो मेरे मन में पहला चीज जो कौंधी थी, इतना आसान, कोई संस्कृत ना जाने, न कोई टीका जाना, न कुछ जाने, को कथाओं को, कृष्ण कथा को बार बार पढ़ने से, और वो एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ, आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और एक मजेदार, हम तो कहेंगे भाई पैसा खर्च करिए, मजेदार बात क्या है इसमें, वो स्मार्टफोन वाली फीलिंग्स भी आ जाती है स्वाइप करने की। वो फोन उसमें नहीं आती ना, मजा नहीं आता, उसमें पेज नहीं फड़कता। इसमें आप ऐसे करेंगे तो से पेज पर यू फील लाइक दैट। उसमें यूट्यूब नहीं चल सकता, है ही नहीं संभव। तो मेरे को बहुत उत्साह था भाई, सब बात क्या कहने लग गया, कहाँ से आ गई बात हमको नहीं पता, कहाँ से आई थी बात। नहीं, हम तो नहीं, ये बात कुछ कह रहे थे हम, नहीं मैं कुछ और बात कह रहा था, बट कहाँ से ये बात आ गई। बट
हाँ, वो फॉल्स ईगो पे बात आ रही थी प्रीचिंग की, तो मैं खाली, लेकिन ये बात कहाँ से आई? तो फॉल्स ईगो वाली बात तो थी कुछ का। मैं ये बोल रहा था कि हाँ, जब हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो आप ये सोच रहे हो कि आप बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं। उसी पे मैं बोलने लगा कि भाई ये सब आप कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। तो बल्कि आप देखिए कि एक व्यक्ति क्या, नित्यानंद प्रभु थे ना, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बोले कि और कुछ बोलो ही मत, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा, ये सब बोलो। तो जब भगवान का यश बोलेंगे तो फॉल्स ईगो नहीं उत्पन्न होता है। भगवान, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं अगर ये कहूं कि वरुण प्रभु आप राधिका प्रभु को ये मैसेज दे देना, तो आपने दे दिया, तो बिल्कुल परफेक्ट है, यू आर हम्बल इन दैट पॉइंट। लेकिन अब उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से करने लग गए, तो वहां फॉल्स ईगो आ जाता है। स्वीकार है कि मैं जानता हूं प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, और फिर जो मैं बोला उससे विपरीत, ओम सत्यम परम धीमहि। तो देखो यहां लिखा है कि श्री कृष्ण परम धीमहि, नहीं, सत्य, जिसको आप परम सत्य मानते उसका ध्यान कीजिए। तो ये हो गया फॉल्स ईगो। लेकिन जब आप पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को यथावत रखने का प्रयास कर रहे हैं, यू आर आउट ऑफ द पिक्चर, यू आर नॉट इन द पिक्चर। इज इट ऑल ओके? जब आपका निरंतर यही एक मॉनिटरिंग है मन में कि मैं वही बोलूंगा जो पूर्ववर्ती आचार्य ने, जो प्रभुपाद जी ने बताया, वही मैं कन्वे करूंगा। आर यू कीपिंग इन योर सेल्फ इन द सेंटर? आप समझे बात? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सूक्ष्म है। फॉल्स ईगो में आप फॉल्स ईगो में खुद को केंद्र में रखते हैं, ठीक है? तो अब जब आप प्रभुपाद जी की या पूर्ववर्ती आचार्यों की बात रख रहे हैं, तो कौन केंद्र में, पहले ये बताइए। मैं जैसे बोलता हूं, देखो जीव को प्रभुपाद जी ने ये बात बोली, मैं दिखा दूंगा आपको, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो कौन केंद्र में है, मेरी बात या प्रभुपाद जी की बात? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ना। प्रभुपाद कह रहे हैं इस कृष्णा बुक को पढ़ने मात्र से भगवान का प्रेम फ्रक्टिफाई होगा। तो आपका मन में कौन बना हुआ, मैं या प्रभुपाद जी? क्लियर ना? एक समझाता हूं आपको। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में निंदा करी, तो जो जिससे सुनाई वो आकर के बोलता, अरे आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था? तो वो सुना भी देता है फॉर्चुनेटली। अब वो व्यक्ति आपके मन में आता है कि नहीं? जो सुनाया उधर ध्यान नहीं जाता है। ये नम्र सेवक बन गए या जाके आपको बक दिए, और फिर आप सोच रहे हो साला हमको ऐसा कहा, वैसा ऐसा किया, तो अब उसके बारे में सोच रहे हो कि नहीं? कौन केंद्र में आया? वो व्यक्ति आया ना। अब ये मत कह रहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, कि उसके संग ऐसा नहीं हुआ, हाथ खड़ा करो। सो व्हेन यू वांट टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ परंपरा, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग फॉल्स ईगो। और इसको आप वहां पकड़ लीजिए भगवत गीता में, अर्जुन से अंत में भगवान क्या कहते हैं? मिथ्याशय व्यवसायस्थे प्रकृति में त्वाम नियोक्ष्यति। तो नहीं, एक और 18वें अध्याय में लास्ट में जाइए, यदि अहंकार आश्रित्य न योस्य इति मन्य से, ऐसे श्लोक है कि तुम अहंकार के आश्रय लेकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करोगे तो यही उसके बाद आता है मिथ्याशय व्यवसायस्थे प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। तुम्हारा ये व्यवसाय, तुम्हारा संकल्प चलने वाला नहीं है, तुमको तुम्हारा स्वभाव नियोजित करेगा। तो जब व्यक्ति भगवान की बात बोल रहा है तो वह अपने अनुसार कार्य कर रहा है। आप बताइए, मिथ्या अहंकार के अंश से प्रभावित होकर व्यक्ति कार्य करता है तो उसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति होता है। जब आप भगवान की बात दूसरों को बताना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होता है। सिंपल है, और आप करके देखिए। ओके, आई थिंक आई कुड आंसर योर क्वेश्चंस समव्हाट। ठीक है, ये किसने किया था? तो दूसरे फोन से प्रश्न किए थे। ओके, सो स्टॉप हियर नाउ। एक पारायण रह गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।